सितंबर 2022 जब होयोवर्स और यूफोटेबल ने गेंशिन इम्पैक्ट अनाउंस किया था, तब मैं भी था बाय द वे। पूरा इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया था। सबको लगा था कि बस 1-2 साल में हमें एनिमे देखने को मिल जाएगा, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल और अब तो ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। ना ट्रेलर, ना रिलीज डेट, ना एपिसोड, ना कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट। तो नेचुरली फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, क्या गेंशिन इम्पैक्ट एनीमे कैंसिल हो चुका है? और हॉनेस्टली मैं भी कुछ ऐसे ही मान के चल रहा था, लेकिन जब मैंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और यूफोटेबल की लेटेस्ट वीडियोस और डेवलपर्स के इंटरव्यूज को डीपली रिसर्च किया, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो ऑलमोस्ट किसी ने डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं की। और सबसे सरप्राइजिंग बात, एनीमे कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि पहले से भी ज्यादा एक्टिवली डेवलप हो रहा है। बस प्रॉब्लम कुछ और है। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, आई जस्ट वांटेड कि तुम जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और फिर ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम रूमर्स या फेक लीक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन अपडेट्स और लॉजिकल एनालिसिस की बेसिस पर समझेंगे। सबसे पहले कि डिले क्यों हो रहा है, फरवरी 2026 का ऑफिशियल प्रूफ क्या है और रियलिस्टिकली एनीमे कब रिलीज हो सकता है। और बिलीव मी, जितना सिंपल ये डिले दिखता है ना, रियलिटी उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। इंटरनेट पर बहुत लोग बोलते हैं कि यूफोटेबल भूल गया है, होयोवर्स ने कैंसिल कर दिया, प्रोजेक्ट डेड है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कैंसिल होता तो यूफोटेबल उसे ऑफिशियली रिमूव कर देता या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए लिस्ट में हटा देता। लेकिन एग्जैक्टली उसका अपोजिट हुआ। 2026 में यूफोटेबल ने ऑफिशियली गेंशिन एनीमे को दोबारा शोकेस किया। इसका मतलब कि प्रोजेक्ट एक्सिस्ट करता है और डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है। तो फिर सवाल बनता है, आखिर इतना डिले क्यों? सबसे बड़ा रीजन है डीमन स्लेयर। और हॉनेस्टली इसके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। यूफोटेबल दुनिया का उन स्टूडियो में से है जो क्वांटिटी के लिए फेमस नहीं है। ये स्टूडियो हर प्रोजेक्ट को मूवी लेवल क्वालिटी देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनका ऑलमोस्ट पूरा जो टॉप एनिमेशन स्टाफ है इस वक्त डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कैसल की ट्रिलॉजी है उस पर काम कर रहा है। एंड बाय द वे, मैंने इसका पार्ट 1 देखा है थिएटर के अंदर जाके, तो या आई एम सो हैप्पी। ये एक ट्रिलॉजी है जो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए भी है बाय द वे। हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ येन का बिजनेस किया, मतलब नेचुरली स्टूडियो के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही बन चुकी है। लेकिन सिर्फ डीमन स्लेयर ही नहीं, उनके पास और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन के अंदर हैं, जैसे विच ऑन द होली नाइट, टोकिन रेनबो मूवी है और कुछ इंटरनल प्रोडक्शन भी। अगर तुम यूफोटेबल हो और तुम्हें गेंशिन जैसा मैसिव यूनिवर्स एनिमेट करना है, क्या तुम किसी भी अवेलेबल टीम को दे दोगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक डेडिकेटेड हाई लेवल की स्टाफ चाहिए, क्योंकि भाई साहब गेंशिन ने खुद बोल दिया कि मैं करोड़ों पैसे देने वाला हूँ। करोड़ों मतलब बहुत पैसे देने वाला हूँ, तो तुम अच्छी क्वालिटी देना। तो वो फिर कोई नॉर्मल टीम को दे नहीं सकते, उनके लिए बहुत हाई लेवल वाली स्टाफ चाहिए होगी। और एग्जैक्टली वही प्रिपेयर किया जा रहा है। और दूसरा रीजन और भी इंटरेस्टिंग है, और ये डायरेक्टली गेम की स्टोरी से कनेक्टेड है। अभी गेंशिन की मेन स्टोरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। हम ग्रेजुअली स्नेजनाए की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद ही पूरा तैयार आर्क अपने क्लाइमेक्स में एंटर करेगा। अब इमेजिन करो, अगर एनीमे अभी रिलीज हो जाता तो राइटर्स को कंटिन्यूअसली गेम की स्टोरी के साथ सिंक्रोनाइज रहना पड़ता। हर नए आर्कन क्वेस्ट के बाद कंटिन्यूटी का इशू आ सकता है। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा वेट करना एक्चुअली बेटर है, क्योंकि जब मेन नैरेटिव कंप्लीट हो जाएगा तो एनीमे राइटर्स के पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा, और तब वो स्टोरी को सिर्फ कॉपी नहीं एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आर्केन या साइबरपंक ने अपनी यूनिवर्स को और भी डीप बनाया। बाय द वे, मैं आर्केन देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं वेलोरेंट खेलता हूँ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल प्रूफ पर। जनवरी 2026 में ना गेंशिन एफईएस के दौरान कॉम्बैट डिजाइनर एक्वायरिया ने एनीमे के बारे में डायरेक्टली बात की। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। गेम का एक नॉर्मल अपडेट बनाने में ही 6 महीने लग जाते हैं और एक मेजर एक्सपेंशन को डेवलप करने में 18 महीने। अब सोचो, एक एनीमे जिसमें मूवी क्वालिटी एनिमेशन हो, बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर्स, फाइट कोरियोग्राफर्स, वॉइस एक्टिंग, म्यूजिक्स और वर्ल्ड बिल्डिंग, उसका प्रोडक्शन कितना मैसिव होगा। एक्वायरिया ने इस प्रोसेस को 4 डायमेंशनल वर्कफ्लो बोला है, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स पैरेलल में सालों तक काम करते हैं। ये सुनकर एक बात क्लियर हो गई है कि डिले प्लानिंग का पार्ट है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम का नहीं। अब आता है सबसे बड़ा एविडेंस। 21 फरवरी 2026 को यूफोटेबल ने, जो मैंने खुद देखा था, उसने एक ऑफिशियल प्रमोशनल रील अपलोड किया। उस रील में गेंशिन एनीमे के कंप्लीटली नए शॉट्स दिखाए गए। सबसे पहले फैंस ने नोटिस किया कि जो ईदर और ल्यूमिन के जो अपडेटेड डिजाइन्स हैं, ये एग्जैक्टली वही मॉडल्स नहीं थे जो 2022 के ट्रेलर में थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि नॉर्मल स्टूडियो कॉन्सेप्ट आर्ट बार बार अपडेट नहीं करते जब तक प्रोजेक्ट एक्टिव प्रोडक्शन में मूव ना कर रहा हो। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ऑफिशियल विजुअल्स में ईदर और ल्यूमिन अपने ओरिजिनल स्वॉर्ड के साथ दिखते हैं और उनके पास कोई एलिमेंटल पावर्स भी नहीं है। इसलिए कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी चल रही है कि हो सकता है कि एनीमे गेम
स्टोरी को 1:1 अडेप्ट ही ना करे, बल्कि उससे पहले की स्टोरी को दिखाए, जैसे कैनेरिया, सेलेस्टिया या एंशियंट टेयार्ट। अगर ऐसा होता है तो लोर फैंस के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है, क्योंकि गेम में बहुत सारी इवेंट्स सिर्फ बुक्स और आर्टिफैक्ट्स और डायलॉग्स में एग्जिस्ट करती हैं। एनीमे फाइनली उन्हें एक विजुअली एक्सप्लोर कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलीज कब होगा भाई, क्योंकि मैं भी 2022 से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तब भी मैं गेंशिन की वीडियोस बनाता था। तो ऑफिशियली अभी तक कोई रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक है। फरवरी 2026 के प्रमोशनल रील में गेंशिन एनिमे को 2026 रिलीज के साथ नहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैटेगरी में रखा गया है, और इसी वजह से इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि 2026 तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। रियलिस्टिकली 2027 या मैक्सिमम 2028। ये टाइमलाइन इसलिए भी सेंस बनाती है क्योंकि तब तक गेम का जो मेन टेयार्ट आर्क भी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पर होगा। और हॉनेस्टली अगर वेट करने के बाद हमें डीमन स्लेयर की लेवल की एनिमेशंस मिलती हैं तो शायद ये इंतजार वर्थ होगा। अब मुझे कमेंट्स में एक बात जरूर बताना कि अगर गेंशिन एनिमे सिर्फ एक स्टोरी अडेप्ट कर सकता हो तो तुम कौन सी चूज करोगे, कैनेरिया, आर्कन वॉर या ट्विंस की ओरिजिनल जर्नी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, मजे करने हैं, बदमाशी करनी है।